नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह क्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। 2036 ओलंपिक गेम्स हमारा सपना, और इसी पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कुछ सवाल उठाए थे और लगता है कि डोपिंग उसमें जो है वो एक मुख्य मुद्दा था। और लगता है कि हमारी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा जो है, उन्होंने शायद इस पर सख्ती से काम शुरू कर दिया है। मीडिया में छपी खबर के अनुसार भारत की 36 किलोग्राम भार वर्ग की महिला पहलवान और एशियन चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट रितिका हुडा को डोपिंग नियम तोड़ने के कारण नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने 7 जुलाई 2025 को प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया है। मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही सीनियर वुमेन्स नेशनल कैंप के दौरान हुए एक सिलेक्शन ट्रायल में सामने आया। रितिका के खिलाफ कार्रवाई को देखते हुए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने भी उन्हें 7 जुलाई 2026 तक के लिए प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया है। हालांकि रिजल्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया अभी भी जारी है। रितिका ने बयान जारी कर कहा, मुझे नाडा और फेडरेशन पर पूरा भरोसा है। मैंने अपने करियर में कई बार डोप टेस्ट दिए हैं और कभी फेल नहीं हुई। मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगी और खुद को निर्दोष साबित करूंगी। हिंदुस्तान टाइम्स को मिली जानकारी के अनुसार रितिका अब नेशनल कैंप छोड़ चुकी हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के एक अधिकारी के अनुसार रितिका के अलावा 2 अन्य महिला पहलवान, मुस्कान जो कि एशियन चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और नितिका U20 एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, को भी डोपिंग उल्लंघन के कारण प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में WFI के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया कि तीनों पहलवान नेशनल कैंप छोड़ चुकी हैं और खास बात यह है कि तीनों हरियाणा के रोहतक स्थित एक ट्रेनिंग कैंप से जुड़ी हुई हैं। रितिका जो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, हाल के वर्षों में भारत की सबसे उभरती हुई महिला पहलवानों में से एक हैं। उन्होंने 2025 में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर और मई में उलान बातर रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता था। यह सितंबर में ज़ाग्रेब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारत की प्रमुख दावेदार भी मानी जा रही थी। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को भारत की 2036 ओलंपिक्स होस्टिंग की दावेदारी से जोड़कर देखा जाए तो यह बहुत चिंता की बात बन जाती है। कुछ ही दिन पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत को 2036 की मेजबानी के लिए तैयार नहीं बताया था। 3 मुख्य वजह बताई थी, जिसमें सबसे बड़ी एक वजह भारत के डोपिंग बढ़ते हुए मामले थे। अब इतने कम समय में ही भारत की 3 अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों को डोपिंग पॉजिटिव पाए जाना IOC की चिंता को और बढ़ा सकता है। यह IOC के दावे को साबित करता है कि भारत को अभी भी डोपिंग पर सख्त काम करने की ज़रूरत है। इससे हमारी इंटरनेशनल इमेज को भी बड़ा झटका लगता है। अब जरूरी है कि नाडा, साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन मिलकर एक मजबूत और सख्त और साफ नीति बनाएं ताकि भविष्य में ऐसे मामले ना हो। अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो भारत की ओलंपिक होस्टिंग की उम्मीदें कमज़ोर पड़ सकती हैं और हमारे खिलाड़ियों और खेल की साख को भी भारी नुकसान हो सकता है। अच्छी बात यह है कि जल्द ही नाडा और साई ने इस पर सख्त कदम उठाए हैं और डोपिंग के मामलों को उजागर कर उस पर रोक लगाने की कोशिश की है। इसको और सख्ताई से और कड़ाई से लागू किए जाने की ज़रूरत है। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर बहुत सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि हमारे खिलाड़ियों तक सख्त मैसेज जाए कि डोपिंग अगर उसमें पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी और उनका भविष्य जो है वो खतरे में पड़ सकता है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तक भी मैसेज जाता है कि हम डोपिंग मामलों पर कितने सीरियस हैं। इसका फ़ायदा जो है हमें 2036 ओलंपिक गेम्स की दावेदारी के लिए फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सुझाव हमारे कमेंट्स में नीचे आते रहने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।